अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अ लेटर टू गॉड का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि लिंचू 100 पेसोस मांगने के लिए गॉड को एक लेटर लिखता है। जब ये लेटर पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो उसे हंसी भी आती है और फिर वो सीरियस हो जाता है। उसके बाद तो पोस्ट मास्टर ये सोचता है कि अगर ये 100 पेसस लिंचू को नहीं मिले तो उस पर जो गॉड का विश्वास है वो कमज़ोर होगा, इसलिए वो सोचता है कि ये पैसे उसे मिलने चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे वो क्या करता है उसके लिए। So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. राइटर मतलब लिंचू, क्योंकि लेटर जो है लिंचू ही ने लिखा है। गॉड पर लेटर लिखने वाले का विश्वास ना हिले ना कमज़ोर हो, इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस चिट्ठी का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो लेटर खोलता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे अच्छे इरादे, सद्भाव, इंक और पेपर से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर अपने फैसले पर डटा रहता है, अटल रहता है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, वो खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे देता है और उसके कुछ दोस्त भी इस दान के काम में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 100 पेसेस वो इकट्ठा नहीं कर पाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पेसेस, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसेस इकट्ठा करना इम्पॉसिबल और असंभव हो जाता है। वो हाफ से कुछ ज्यादा उस किसान को बस भेज सकता था। He put the money in an envelope addressed to Linchu and with them a letter containing only a single word as a signature, God. लिंचू के एड्रेस वाले लिफाफे में वो पैसे डाल देता है और उसके साथ साथ एक सिग्नेचर के रूप में उस लेटर पर एक ही वर्ड लिखा रहता है और वो क्या था? गॉड। पोस्ट मास्टर वो जो भी पैसा इकट्ठा करता है वो उस इन्वेलप में डाल देता है और फिर पोस्ट मास्टर सिग्नेचर के रूप में उस पर गॉड लिख देता है ताकि लिंचू का ये विश्वास बना रहे कि ये पैसे उसे गॉड ने खुद भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे लिंचू केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। आने वाले संडे को लिंचू अपने मामूल से थोड़ा पहले ही आ जाता है ये पता करने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द letter to himself, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. पोस्टमैन खुद वो लेटर लिंचू को दे देता है, जबकि पोस्ट मास्टर उस आदमी जैसा संतुष्ट और इत्मीनान महसूस कर रहा होता है जो कि एक अच्छा काम करता है, वो अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता है। तो वो लेटर जिस पर पोस्ट मास्टर ने गॉड लिखा है और उसके अंदर पैसे रखा है, वो लेटर पोस्टमैन खुद क्या लिंचू को दे देता है और पोस्ट मास्टर जिसके अंदर ये एहसास होता है कि उसने आज एक अच्छा काम किया है, वो अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता है। लिंचू शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लिंचू को पैसे देखकर थोड़ा भी आश्चर्य और हैरानी नहीं होती है, इस जैसा लिंचू का कॉन्फिडेंस और विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक nor could he have denied Linchu what he had requested, क्योंकि उसे पैसे तो कम मिलते हैं तो अब वो सोचता है कि गॉड से गलती नहीं हो सकती कि गॉड ने गिनने में गलती कर दी हो। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ मैंने मांगा है गॉड देने से इनकार भी नहीं कर सकता है। Immediately Linchu went up to the window to ask for paper and ink. फौरन लिंचू खिड़की के पास जाता है पेपर और इंक मांगने के लिए। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas.
पब्लिक राइटिंग टेबल पर अपनी पेशानी की झुर्रियों के साथ लिखना शुरू कर देता है, जो उसे अपने विचार और आइडियाज को बयान करने की कोशिश की वजह से आई थी। पब्लिक राइटिंग टेबल वो टेबल जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में होता है, ताकि लोग उस पर जाकर वो फॉर्म फिलअप कर सके, भर सके। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वो लिख चुका होता है तो वो खिड़की के पास एक डाक टिकट खरीदने के लिए जाता है, जिसे वो चाटता है और फिर एक मुक्का मारकर उस इन्वेलप पर चिपका देता है। The moment that the letter fell into the mail box, The postmaster went to open it. It said, जैसे ही वो लेटर उस मेल बॉक्स में जाकर गिरता है, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए जाता है। उसमें लिखा होता है, God, of the money that I asked for, only 7 pesos reached me. उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसेज ही मुझे पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी बचे पैसे मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत सख्त जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन ये बाकी बचे पैसे मुझे डाक से मत भेजिए क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो चोरों और बेईमानों का समूह है। Here I would like to say thanks to you all for watching this video with great patience. If it benefited and interested you, please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.